हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे थे। हमने 6 रेशियोज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ बना लिया था। आज हम ट्राइगोनोमेट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। Trigonometric ratios of compound angle। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल मतलब कि एंगल का सम, एंगल का डिफरेंस इस तरह का दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला फर्स्ट है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का अगर लिखना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे जो प्लस बी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बता दे रहे हैं कैसे, साइन ए प्लस माइनस बी कर सकते हैं। मतलब इस वाले में जहां जहां बी है उसको हम माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलो रिप्लेस करो, साइन ए और कॉस माइनस बी लिखोगे, कॉस माइनस बी बी ही होता है, कॉस बी, और ये आ जाएगा कॉस ए, और साइन माइनस बी लिखोगे माइनस ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए साइन बी। ये आ गया किसका, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। थर्ड है कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये आप निकाल सकते हो, साइन ए प्लस बी का हमको पता है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। इसका चाहे तो आइडेंटिटी यूज कर लो, चाहे 90 माइनस थीटा करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस रहता तो कॉस में माइनस आएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। फोर्थ है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो वहां पे भी ऐसे ही कर सकते हो, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो आपको मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रखना कॉस ए और कॉस ए प्लस बी में यहाँ माइनस आता है और ए माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस आता है, और कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी एक साथ रहेगा, जबकि साइन के फॉर्मूले में कॉस साइन का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक ऐसे ही टैन का भी होगा। तो टैन ए प्लस बी कैसे लिखेंगे, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी अपान 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक इसी तरह से टैन कॉट टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस बी आ जाएगा टैन ए माइनस टैन बी अपान 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, टैन ए इंटू टैन बी। अब इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ बेसिक फॉर्मूले और भी प्रूव कर पाएंगे। ठीक फॉर एग्जांपल जैसे साइन 2a का निकालना है, साइन 2 कॉस 2a का निकालना है, इस तरह का अगर फॉर्मूला हमको लाना होगा तो कैसे लाएंगे दिखा रहे हैं। ठीक इनको लिखो तो हम हटा रहे हैं। ठीक ये हटा रहे हैं, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे रुको कर देता हूँ। यदि हमको साइन 2a का फॉर्मूला, ये 6 हो गया, रुको यहीं पे 7 नंबर लिख देता हूँ। साइन 2a का फॉर्मूला लाना है तो साइन 2a के क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस ए। अब जो ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला है यहाँ पे b को रिप्लेस कर दो किससे, a से। साइन 2a को साइन a प्लस ए लिख सकते हैं, ये a प्लस बी है तो b को किससे रिप्लेस कर दो, a से। तो यहाँ देखो साइन है, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a है, यहाँ भी a आ जाएगा। मतलब जहां जहां इस फॉर्मूले में b है वहां a कर देंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, ये आ जाएगा। ठीक है इसी तरह से हम
cos 2a का फॉर्मूला लिख सकते हैं, किसका? cos 2a का। तो cos 2a को यहाँ पे a प्लस a कर देंगे, ये आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, sin नहीं cos a cos a, cos स्क्वायर a माइनस sin a sin, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर इसको हम फर्दर आइडेंटिटी यूज कर दे, cos को sin में बदल दे 1 माइनस sin स्क्वायर a, इस cos स्क्वायर a को हम लिख दे 1 माइनस sin स्क्वायर a, और ये तो है ही माइनस sin स्क्वायर a, तो ये बन जाएगा एक नया फॉर्मूला इसके लिए, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये तो इसके, अच्छा हम cos को ना बदले, sin को चेंज कर दे, sin को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये यही वैल्यू है cos का, ये फॉर्मूला, और cos को चेंज कर दिए sin में तो ये फॉर्मूला, लेकिन इस cos को ना चेंज करे sin को चेंज करे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये cos 2a का भी फॉर्मूला मिल गया। ऐसे हम tan 2a का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम 9th वाला लिख रहे हैं tan 2a, ठीक। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो यहाँ पे a प्लस b है, तो tan 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, तो b को यहाँ पे रिप्लेस कर दो किससे, a से, तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan a अपान सॉरी a रहेगा अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो ये आ जाएगा 2 tan a ऊपर आ जाएगा, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये आ गया किसका फॉर्मूला, tan 2a का, ठीक है। इस तरह से इतने तो बेसिक हो गए, अभी हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, इन्हीं का यूज करेंगे, इन्हीं सब का यूज करके हम करेंगे। तो पहले इतना लिखो, कर लिख लिए, हो गया बस ये बात। ओके, अभी और फॉर्मूले हैं, tan a प्लस बी tan a माइनस बी हो गया, हो गया खत्म। खत्म। अच्छा, इन्हीं की मदद से करना है, इस वजह से इनको हम हटा नहीं रहे हैं, ठीक। इन्हीं की हेल्प से कुछ प्रूफ हैं उनको करने हैं, इस वजह से हम इसको नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। ठीक, देखो थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि फर्स्ट है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये प्रूफ करना है। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी और इनटू साइन ए माइनस बी, ठीक। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू ये है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये है, इन दोनों का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये आ गया प्लस वाला साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का यूज करेंगे साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक। तो अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। लेकिन अगर इसको हमको किसी एक के टर्म में लाना है, अगर साइन स्क्वायर ए साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कॉस को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ऐसे ये साइन स्क्वायर बी है, इसको हम लिख दे कॉस को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे आगे इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन और ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू
साइन स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये देखो ये प्लस में है, ये क्वांटिटी माइनस में है, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो ये मिल गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इन्हीं साइन को हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्हीं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक फॉर्मूला तो यही है, अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे साइन को तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, और ऐसे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक। तो ये आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये -1 + 1 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इस तरह से इसका जो फॉर्मूला हुआ, एक तो बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो बनेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दो फार्मूले किसके बन गए, साइन के, ठीक है। ये हमने प्रूफ करवा दिया, ये प्रूफ है उसका, और यहाँ पे हमने पूरा फार्मूला रख दिया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक। हटा रहे, इसको हटा दे, हटा दे। ये हटा देना है। अब दूसरा है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। देखो यहाँ पे cos a प्लस बी है, यहाँ पे cos a माइनस बी, दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। ये देखो cos a cos b sin a sin b, इधर भी cos a cos b sin a sin b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में माइनस, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा cos a cos b प्लस है तो माइनस sin a sin b, ठीक, इनटू cos a माइनस b को लिखेंगे cos a cos b माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस sin a sin b, ठीक। अब इनका क्या करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। अब हम चाहे साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में, किसी एक के टर्म में हम लाएं, दो फार्मूले बनेंगे। हम पहले साइन के टर्म में मान लेते हैं, लाते हैं, तो क्या करेंगे, साइन इस कॉस को एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी लगा के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ये माइनस आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बात समझ में आया? इनका मल्टीप्लाई आपस में कर दो, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, अच्छा किसी एक फॉर्मूले में भी कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, ठीक है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक। और ये माइनस साइन स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है। हाँ। ठीक, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ ना, आराम से लिख दो, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से। अच्छा, मान लेते हैं हम दोनों को अगर चेंज कर दे, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, अगर दोनों को चेंज कर दे, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, तो ये ऐसा कर दो, कॉस को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको लिख सकते हो माइनस 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। तो ये बन गया किसका। और हमने क्या किया, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया और इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ये आया। तो ये प्लस 1 बनाना, हाँ 3 बनाना, 2, एक ये और ये के, मतलब इसी को चेंज किया हूँ। हाँ। कॉस को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस साइन को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जब 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बच गया, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से इसका दो फार्मूला आ गया। ये क्या आ गया, एक कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा वाला फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये आ गया, हो गया। ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का ये फार्मूला इतना है। ठीक, ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ध्यान रखना याद करने की ट्रिक, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है, कॉस हमेशा पहले लगेगा। देखो कॉस स्क्वायर बी है, अगर बी पहले, चाहे बी पहले लो चाहे ए पहले लो, कॉस हमेशा पहले लगेगा। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दोनों ही केस में। ठीक, ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी हो गया। अच्छा, अगर 3 एंगल रहेंगे तो 3 एंगल क्या होगा, 3 एंगल, अगर साइन ए प्लस बी प्लस सी कह दिया जाए और कॉस ए प्लस बी प्लस सी कह दिया जाए, तो हटाएं इसको, लिखो। हाँ हो गया। देखो, यदि हमारे पास फार्मूला ये हो, थर्ड है इसमें, साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका क्या होगा, ये शायद यही नया नया देख रहे होगे ना। देखो इसका फार्मूला लिख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। देखो कैसे, ट्रिक देखो, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी है ना, देखो सब में कॉस ए बी सी वाला टर्म रहेगा, तो पहले वाले में साइन है, बाकी दोनों के साथ कॉस है, और दूसरे वाले में अब देखो अब साइन बी के पास चला गया, बाकी जो दोनों बने वो कॉस में ही रहेंगे। अब साइन सी के पास चला गया, बाकी दोनों में कॉस है, और लास्ट वाले में तीनों साइन रहेंगे और सब्ट्रैक्ट रहेगा।
इस तरह से आप याद कर सकते हो, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा याद करना। ठीक, अच्छा एक और फॉर्मूला है, ये तो साइन वाला हो गया, अब कॉस वाला। लिखो, हो गया। अब देखो कॉस वाला है ऐसे ही, फोर्थ कॉस ए बी सी। तो यहाँ पे अब देखो साइन यहाँ लास्ट में आया था, तो यहाँ कॉस वाला सब एक साथ, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस ये आ जाएगा कॉस ए साइन बी कॉस सी। ए रहेगा पहले, ए तो आएगा ही, रुको ठीक है अरेंजमेंट से, रुको अरेंजमेंट हमारा ये, हाँ ठीक है, ये साइन सी रहेगा। उसी का उल्टा, उसमें देखो एक साइन आता था बाकी दोनों कॉस, इसमें एक कॉस आएगा बाकी दोनों साइन। तो कॉस ए, अब कॉस ए के बाद अब कॉस चला जाएगा बी के पास, तो आ जाएगा साइन ए कॉस बी और साइन सी। अब कॉस चला जाएगा सी के साथ, माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी हो गया। ठीक है, ये किसका आ गया, कॉस ए प्लस बी। ध्यान से देखो, इसमें ये माइनस था, यहाँ पहले से इसमें से सब माइनस, यहाँ साइन है एक साइन के साथ बाकी दोनों कॉस, यहाँ एक कॉस के साथ बाकी दोनों साइन, फिर साइन कॉस चला गया बी के पास दोनों साइन, फिर कॉस सी के साथ दोनों साइन। इस तरह से याद कर सकते। अब एक और है दो नहीं, कॉस साइन कॉस टैन हो गया। अब टैन, टैन देख लो, टैन ए प्लस बी प्लस सी, फिफ्थ टैन ए प्लस बी प्लस सी। इसका फॉर्मूला आ जाएगा टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी अपान 1 माइनस टैन ए टैन बी माइनस टैन बी टैन सी माइनस टैन ए टैन सी। हो गया, कुछ नहीं करना है, सबको सम ऊपर 1 माइनस टैन ए टैन बी 1 माइनस टैन बी टैन सी, मतलब दो दो का पेयर लेना है 1 के साथ माइनस करके। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी ये भी होता है माइनस टैन ए टैन बी टैन सी। आप सही है। अगर इसको प्रूफ करना है कैसे, तो आराम से क्या करो, ए को एक साथ ले लो, बी प्लस सी को एक साथ ले लो। अगर प्रूफ करना हो तो ऐसे कर लो, ए और बी प्लस सी एक साथ कर लो, तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, फिर इसमें टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तब जाके ये आ जाएगा। ठीक, प्रूफ नहीं पूछेगा वैसे, केवल क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम चलते हैं, जितना फार्मूला पढ़े इस पे बेस्ट पहले क्वेश्चन कुछ कर ले। ठीक, ये अगर प्रूफ पूछेगा तो आराम से कर लोगे कि नहीं, करवा दो इसका प्रूफ। प्रूफ एक करवा दीजिए, यही वाला। ये थर्ड वाला करवा दूं, चलो थर्ड वाला करवा देता हूँ, क्योंकि बाकी सब प्लस माइनस से हो जाएगा। सब में यही एक ही तरीका हाँ, तो है, एक ही बी प्लस को एक साथ मान लो। चलो हम थर्ड वाला करवा देते हैं। अरे इसको लिखे रहने देते, नहीं छोड़, नहीं हो पाता उतना में। चलो हम प्रूफ करा दे रहे हैं फोर्थ वाला, टैन ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूं टैन ए प्लस बी प्लस सी अलग कर दे रहा हूं। ठीक, अब यहाँ पे ए प्लस बी वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यह आ जाएगा टैन ए प्लस टैन बी प्लस सी अपान 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी प्लस सी। ठीक, अब यहाँ टैन बी प्लस सी के स्थान पे फिर से फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो यह आ जाएगा टैन ए प्लस यह आ जाएगा टैन बी प्लस टैन सी अपान 1 माइनस टैन बी इंटू टैन सी। ठीक, अपान इसमें यूज करेंगे 1 माइनस टैन ए
इंटू tan B प्लस tan C अपान 1 माइनस tan B इंटू tan C। ठीक, हाँ अब इनका एलसीएम लेंगे, देखो क्या आएगा। ऊपर भी एलसीएम यही आएगा 1 माइनस tan B tan C, नीचे भी यही आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम काट देते हैं। इनका मल्टीप्लाई इधर करेंगे एलसीएम में, इसका पे आ जाएगा tan A, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस tan B tan A tan B tan C, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ये है प्लस में, प्लस tan B प्लस tan C। ठीक, अच्छा ये अपान में है, अपान में हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, ये भी है अपान, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 माइनस tan, ये tan है तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसका इधर करेंगे, 1 माइनस आ जाएगा tan B tan C माइनस, ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई है तो tan A tan B, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस tan A tan C हो गया। यही तो प्रूफ करना था, सबको एक साथ कर लो, इनको एक साथ कर लो, ये आ जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस ये सब इधर tan A इंटू tan B इंटू tan C। ठीक, अपान ये आ जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan A इंटू tan C। ठीक है, हो गया। ये प्रूफ किसका था? tan A प्लस B का। इसी तरह से साइन और कॉस दोनों आराम से कर लोगे, इसी तरह से बार बार फॉर्मूले का यूज करके। ठीक, ये आ गया tan A प्लस। अब हम चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं। ठीक, जितने भी फार्मूले अभी तक पढ़े उस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलो देखो, क्वेश्चन ये है एग्जांपल नंबर फर्स्ट। साइन ए की वैल्यू दे रखा 3/5, इफ साइन ए 3/5 एंड कॉस बी 9/41 and it's given that 0 is less than a less than pi by 2 and 0 is less than b less than pi by 2. Find the values of following. फर्स्ट कह रहा है sin a minus b, सेकेंड sin a plus b, ठीक है, sin a plus b, थर्ड cos a minus b cos a plus b। ठीक, इन सब की वैल्यू पता करनी है। देखो दोनों में से एक एक करवा देंगे। हाँ वही कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जब साइन ए दिया है, कॉस बी दिया हुआ है, और अच्छा ये लिमिट देने का मतलब कि ए और बी दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कह रहे हैं ना 0 to 90 के बीच में। इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, साइन ए दिया है तो कॉस ए निकालने की जरूरत है, और कॉस बी दिया तो साइन बी निकालने की जरूरत है। तो अगर साइन ए दिया हुआ है, साइन ए 3/5, तो कॉस ए आप उससे ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो। हाँ,
हाँ, Four तो by- कॉस ए आ जाएगा 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फर्स्ट आइडेंटिटी। अंडर रूट में 1 माइनस 3 9/25, 25 का 1 करोगे माइनस 16/25 विच इज इक्वल टू 4/5। ये प्लस ही रहेगा क्योंकि एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए ये प्लस लेंगे, यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे। तो कॉस ए आ गया 4/5। इसी तरह से हम इसकी भी वैल्यू कॉस बी की, साइन बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन बी आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है 9/41, तो 9/41 कितना आ जाएगा 9/41 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट में 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपान 41 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से बाहर 41 हम ले रहे हैं, ठीक। और इसको सॉल्व करने का तरीका मान लो नहीं याद है, वैसे आएगा 400 आएगा, वैसे इसका 40 आएगा आंसर, ठीक है। 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो यहाँ पे सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 41 9 50 अंडर रूट 50 इंटू 41 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 32, कितना आएगा 32 अपान 41। इधर देखो 50 को लिख सकते हो 25 इंटू 2 और इसको लिख सकते हो 16 इंटू 2 अपान 41। 25 से 5 आ गया, 16 से 4 आ गया, इन दोनों से 2 आ गया, 5 चौक 20 दूनी 40, तो आ गया ना 40। तो वही कह रहा है 40 ही आएगा। ठीक, अब हमको साइन बी भी पता चल गया, साइन है साइन बी, साइन है कॉस ए, साइन बी कॉस बी, ये सब पता चल गया। अब हमको जस्ट इनके फॉर्मूले में रखना है, हम इन सबको एक साथ लिख के करते हैं, ठीक। चलो देखो, यह मैं हटा दे रहा हूँ, कॉस ए की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कॉस ए 4/5 आया। अगर यही इंटरवल चेंज कर दिया होता तो इनका आंसर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर b की वैल्यू अगर वो π/2 से पाई कर देता या जो भी, तो आपको इसको समझ के चलना है, ये नहीं हाई स्कूल में ऐसे दे दिया तो सबको पॉजिटिव मान लोगे। वो अगर इंटरवल चेंज कर दिया, क्वाड्रेंट चेंज कर दिया, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू 4/5। ऐसे साइन बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, साइन बी की वैल्यू 40/41 और कॉस बी की वैल्यू 9/41। बस इन्हीं चारों का यूज है, इनको मैं हटा दे रहा हूँ। चलो अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन ए माइनस बी, फर्स्ट साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, यही ना। अब जितनी भी वैल्यू यहाँ पता की हो इन सबको इसमें पुट कर दो। साइन ए 3/5, कॉस बी 9/41, साइन बी 40/41, कॉस ए 4/5। ये आ गया 27/5 1 जा 5 5 4 जा 20 205 माइनस 4 4 जा 16, कुछ तो गलत नेगेटिव में, ठीक है। 4 4 जा 16 अपान 205। तो इसमें 60 27 घटाओगे कितना आएगा 133, माइनस में 133 माइनस 133/205। ये नेगेटिव जा सकता है, भले ही वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन उनका डिफरेंस तो नेगेटिव में जा सकता है ना। ए और बी डिफरेंस है, तो ए इसका मतलब ए माइनस बी पूछा, इसका मतलब बी बड़ा है, तभी ये ऐसा आया नेगेटिव, ठीक। इसका ये मतलब नहीं है हुआ कि क्वाड्रेंट चेंज हुआ, एंगल नेगेटिव में चला गया, ये आ गया। ऐसे ही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के आप यहीं पे प्लस कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे,
बात समझ में? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ये प्लस हो जाता है, हाँ। बाकी यही आंसर आएगा। ठीक, तो हम साइन ए प्लस बी का यहीं पे, cos A का। चलो cos ए प्लस बी, थर्ड उसमें माइनस, इसमें प्लस। cos ए प्लस बी, ये आ जाएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, यही ना? रखो सारी वैल्यूज को। cos ए की वैल्यू कितनी है? 4/5 और cos बी की वैल्यू 9/41, साइन ए की वैल्यू 3/5, साइन बी की वैल्यू 40/41, 36/205 माइनस 120/205। 160 माइनस वो आएगा, नहीं ये भी माइनस में आएगा, कितना आएगा? 20 और 16 84 आएगा, माइनस 84/205। ठीक है, ये cos ए प्लस बी का। इसी तरह से cos ए माइनस बी का भी हम वहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी आ जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक, अगर फोर्थ देखें cos ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी सब वही रहना। तो इसी को ऐड कर दो, 36/205 प्लस 120/205, ये आ जाएगा 156/205, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, ये इसका आंसर है। चले आगे, रुको दूसरे टाइप का करवा देते हैं क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एंगल चेंज किया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हटा है। चलो देखो, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 करवा दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 टू छोड़ दे रहे हैं, आर.डी. शर्मा का ही है। ये कह रहा है cos A, if cos A is equal to 4/5 and cos B is equal to 12/13, 12/13। इसमें क्वेश्चन दिया है 3π/2 लेस देन A, 3π/2 लेस देन A, और दूसरा B लेस देन 2π। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, अच्छा ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों के लिए ये बात है, 3π/2 से 2π के बीच में है ए और बी, थोड़ा दूर लिख दिया गया, ए और बी दोनों 2π के। ठीक, इसमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी और sin a माइनस बी। फर्स्ट पूछा है cos a प्लस बी एंड सेकंड sin a माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसका देने का मतलब a और b दोनों 3π/2 और 2π के बीच में है। 3π/2 होता है 270, 2π होता है 360, 270 और 360 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें है। ये है 3π/2 और ये है 2π, इसके बीच में a और b दोनों हैं, a और b दोनों हैं। इसका मतलब जो cos वाला टर्म आएगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन वाला जो वैल्यूज आएंगे वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, साइन और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बस वही करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो cos a की वैल्यू क्या है 4/5, पाइथागोरम ट्रिपलेट लगाएंगे तो sin a की वैल्यू, चलो आइडेंटिटी लगा देते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर a, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 16/25। हाँ, तो ये आ जाएगा -3/5, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। इसी तरह से cos b का दे रखा है, sin b का निकाल लेंगे, sin b अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर b, अंडर रूट में 1 माइनस cos की वैल्यू 12/13,
कितना आएगा 5 -5/13, इसको सॉल्व करोगे तो -5/13 आ जाएगा। साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी सबकी वैल्यू पता हो गई। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों में फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एक ही कर पाइएगा इसमें। हाँ, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक, अब इनमें रख दो। cos a की वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू cos b की वैल्यू 12/13 माइनस sin a की वैल्यू -3/5 और sin b की वैल्यू -5/13 ये आ गया 48/65। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -15/65 कितना आएगा 33 आएगा अपॉन 65। ठीक है, यही आंसर है। इसी तरह से दूसरा हम साइन ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। ये क्या आएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक, इनकी भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या है -3/5 और कॉस बी की वैल्यू 12/13, साइन बी की वैल्यू -5/13 और cos a की वैल्यू 4/5। ठीक है, ये आ गया -36/65 माइनस माइनस प्लस 20/65, ये आ जाएगा -16/65। ये आंसर आ गया साइन ए माइनस। अब प्लस माइनस। अब हम इस टाइप का नहीं, अब देखते हैं कुछ नया या प्रूफ जो हो। हाँ ठीक है, दिखा रहा हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको, हटा रहा हूँ। हटाइए। जैसे एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस है। एग्जांपल नंबर 5 में दिया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75। दूसरा कॉस 75 और तीसरा 15 का होगा, हाँ 15 का साइन 15 इंटू कॉस 15 और कॉस 15 की। ठीक, चलो इन सब की वैल्यू पता करनी है। ठीक, देखो फर्स्ट साइन 75 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ 45 प्लस 30 40 प्लस 35 कर दे तो कहाँ उनकी वैल्यू पता है, जिनकी वैल्यू पता है उनमें हम ब्रेक करेंगे ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, कॉस ए। ठीक, ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, √3 + 1/2√2 हाई स्कूल में था। ठीक, अच्छा जब साइन का आ गया तो कॉस का आ गया, 15 वाला करवा दे। हाँ 15
cos 15 वाला, हाँ। अब जब साइन का आ गया तो अब cos को भी यही 45 30 में ब्रेक करो और यहाँ फार्मूला लगा के, यार नहीं तो ये तो फार्मूला ही है, ये एज ए जैसे साइन जैसे स्पेशल एंगल वाला यूज होता है ना, वैसे ये भी यूज होता है, तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं। cos 45 को लिखोगे cos 45 प्लस cos 30, हाँ प्लस वाला करना, तो ये आ जाएगा cos 45 cos A cos B प्लस है तो माइनस sin A sin B, ठीक। cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस sin 45 1/√2 sin 30 1/2, यह आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो देखो ये प्लस आया, ये माइनस, अगर sin 75 पूछता है तो √3 प्लस 1/2√2 यूज करोगे, और cos 75 पूछता है तो √3 माइनस 1/2√2। ऐसे sin 15 का देख लो, चौथा सर, चलो cos 15 का लो, चलिए हाँ cos 15, तो cos 15, अच्छा cos 15 तो इसका यूज करने से आ जाएगा, हाँ वही में किया, कैसे, cos 45 into cos 30 minus sin 45 into sin 30, ये नहीं, इसको हम 90 में थीटा लिख सकते हैं ना, cos 15 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 75, 90 में 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा, 45 minus 30, हाँ उससे भी आएगा, मैं कह रहा हूँ जब एक चीज निकला है देखो इसी के बराबर ही आएगा ये, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, sin 75, इसका मतलब cos 15 की वही वैल्यू होगी जो sin 75 की ये वैल्यू है, आराम से लिख सकते हो, √3/2√2, ठीक है। ऐसे ही ये वाला थर्ड वाला किसके बराबर होगा, ये cos 75 cos sin 15 के बराबर होगा, sin 15 को लिख सकते हो cos, हाँ बोलो, cos 30 की वैल्यू √3/2 का, हाँ तो ये आ गया sin 15 को लिख सकते हो sin 90 माइनस 75, और sin 90 माइनस थीटा cos 75, cos 75 की वैल्यू ये है, sin 30 वो √1/2, 1/2, हाँ ये हो गया sin 15 का, इसका मतलब sin 15 cos 75 बराबर है और cos 15 sin 75 अलग आ रहा है, वही आएगा, इस एक मिनट रुक के आइए आप, ठीक है। ये दोनों देखते हैं, tan 105 और 13π/12 की वैल्यू देखते हैं। tan 105 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, लेकिन 15 हमको पता नहीं है, 15 निकालना पड़ेगा, तो ऐसा कर लीजिए ना, किसमें तो ब्रेक करो, 60 की वैल्यू पता है, 60 और 45, हाँ तो tan 60 प्लस 45, अब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही ना, tan 60 की वैल्यू √3 45 1 √3 45 1, क्या गजब का आंसर, √3 प्लस 1 अपान 1 माइनस √3, ऐसा भी 105 सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव ही आएगा, ठीक है, ये निगेटिव आएगा, हाँ इसको चलो रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 2 आएगा -2 नीचे, ठीक, ये आ जाएगा √3 3 प्लस 1 2√3 अपान -2, ये आ जाएगा माइनस कॉमन कर लो, तो ये 4 √3 प्लस 2, यही आंसर आएगा, क्योंकि ये देखो 3 1 4 4 2 2 √3, तो √3 प्लस 2 ही आंसर आएगा, tan 105। ऐसे ही सेकंड वाला क्या कर सकते हो, इसको कैसे ब्रेक करोगे बताओ, 13π/12 को कैसे ब्रेक करोगे, 12 3 36, 36 का 0 कट गया, 130, कितना आंसर है, 12 3 36, 12 3 36, देखो इसको क्या कर लो, tan पाई प्लस π/12 कर लो, क्योंकि 12 1 12 1 13, और tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, और 180 प्लस माइनस थीटा हमने बोला था चेंज भी नहीं होता, नो चेंज, ये आ जाएगा tan π/12, tan π/12 का मतलब जानते हो क्या है, 30 नहीं है 15 है, पाई की वैल्यू 180 रखो, 180 अपॉन 12 करोगे 15 आएगा, तो tan 15 को क्या लिख सकते हो, जैसे तब
इसको लिखो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई 4। हाँ यही ना आएगा, 4 बन जा 4, 4 3 बन जा। हाँ तो लगा दो फॉर्मूला, tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 4 अपान, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 4। ठीक, tan पाई बाई 3 का मतलब tan 60 का मतलब √3, ये आ जाएगा √3 माइनस tan पाई बाई 4 1 प्लस √3 इंटू 1, ये उल्टा आ गया √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। रेशनलाइज करना चाहते तो कर दो इसको भी, तो आएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपान 2, ये आ जाएगा 2 माइनस √3, ये आ जाएगा किसका, tan 13 पाई/12 की वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के अब है, जितना करो। अभी तो 2-3 फार्मूले पे और है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जो cos A cos B cos A प्लस बी पे sin A प्लस बी प्लस माइनस पे, अभी इस पे बहुत सारे हैं क्वेश्चन, है थोड़ा लंबा है लेकिन कर लोगे बढ़िया ही रहेगा तुम्हारे लिए।